नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में कहीं गहरे छुपी हुई हो, लेकिन उसे बाहर लाने का वक्त अब आ गया है। हमारा आज का टॉपिक है खुद को पहचानो। जरा सोचिए, इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर पल कुछ न कुछ करने की जल्दी रहती है, हम खुद को कितना समझते हैं। हमारा नाम, हमारा चेहरा, हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़, क्या यही हमारी पूरी कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा छुपा है? हमारी ताकत क्या है, हमारी कमियां क्या हैं, और वो सपने जो रातों में हमें चैन से सोने न दे, क्या इन सब का कोई मतलब है? दोस्तों, ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आईने के सामने खड़ा कर देता है और पूछता है, क्या तुम सचमुच खुद को जानते हो? हम में से हर एक के अंदर एक अनोखी ताकत है, एक ऐसी चिंगारी जो सही वक्त पर हमें रास्ता दिखा सकती है। लेकिन उस चिंगारी तक पहुंचने के लिए पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपनी उन खामोश ख्वाहिशों को सुनना होगा जो शायद हमने कभी वक्त ही न दी हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खास हैं। इससे पहले आपके एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और अच्छी प्रेरणादायक वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा था चंद्रपुर, एक ऐसा राज्य जहां सूरज की किरणें सोने चांदी से जड़े महलों पर नृत्य करती थी। यहां का राजा वीरसेन शक्तिशाली और दयालु था, जिसके शासन में प्रजा सुखी थी। उसका पुत्र चंद्रविक्रम एक असाधारण युवा था। उसकी आंखों में चांद की चमक थी और उसका मन साहस और जिज्ञासा से भरा था। लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी तड़प थी। उसे लगता था कि यह शाही जीवन, महल, सेना और वैभव उसके लिए अधूरा है। वह सोचता, मैं कौन हूं? यह सब जो मैं देख रहा हूं, क्या यही मेरा सच है? एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। घने वन में घूमते हुए उसकी नजर एक स्वर्णिम मृग पर पड़ी। यह मृग कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी खाल सूर्य की तरह चमकती थी और उसकी आंखें नीले आकाश की तरह गहरी थी। जैसे ही चंद्रविक्रम ने उसका पीछा करने के लिए घोड़ा दौड़ाया, मृग एक झटके में ओझल हो गया। लेकिन उसकी एक झलक ने चंद्रविक्रम के मन में आग लगा दी। वह सोचने लगा, यह क्या था और मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूं? उसी रात जब चंद्रविक्रम सोया, उसे एक सपना आया। स्वर्ण मृग उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था और उसने कहा, मुझे ढूंढो चंद्रविक्रम, मेरे पीछे आओ और तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि चंद्रविक्रम की नींद टूट गई। सुबह होते ही उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे उस मृग को ढूंढना है। मुझे लगता है वह मुझे मेरे सत्य तक ले जाएगा। वीरसेन ने उसे समझाया, बेटा, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा भविष्य यहां है, इस राज्य में। जंगल में भटकने से क्या मिलेगा? लेकिन चंद्रविक्रम का हट अडिग था। उसने कहा, पिताजी, अगर मैं नहीं गया तो यह बेचैनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अंततः वीरसेन ने उसे एक तलवार, एक घोड़ा और अपना आशीर्वाद देकर विदा किया। चंद्रविक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों तक वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता रहा। एक दिन वह एक ऐसे वन में पहुंचा जहां हवा में मादक सुगंध तैर रही थी। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले थे और उनके बीच से मधुर संगीत की धुनें आ रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक सुनहरी झील के किनारे उसे अप्सराएं दिखी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। एक अप्सरा ने उसे बुलाया, आओ राजकुमार, यहां स्वर्ग है, यहां नाच है, गीत है और अनंत सुख है। अपनी खोज भूल जाओ और हमारे साथ रहो। चंद्रविक्रम का मन डगमगा गया। उसने देखा कि वहां सोने की थालियों में स्वादिष्ट भोजन सजा था। एक अप्सरा ने उसे एक सुनहरा प्याला दिया जिसमें अमृत जैसा रस था। उसने एक घूंट लिया और उसे लगा कि सारी थकान गायब हो गई। लेकिन तभी उसे स्वर्ण मृग की आंखें याद आईं। उसने खुद से पूछा, क्या यह सुख मेरा जवाब है? क्या मैं इसके लिए यहां आया हूं?
उसने प्याला नीचे रखा और अप्सराओं से कहा, तुम्हारा यह सुख सुंदर है, लेकिन यह मेरा सच नहीं, मुझे आगे जाना है। अप्सराएं हंसी और बोली, कोई नहीं लौटता यहां से, लेकिन तुम्हारा हट अनोखा है, जाओ पर याद रखो, सुख छोड़ना आसान नहीं। चंद्रविक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि भोग विलास उसे लुभा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को शांत नहीं कर सकता। दिनों की यात्रा के बाद चंद्रविक्रम एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचा। यह पहाड़ काला और भयानक था, जिसके शिखर पर बादल गरज रहे थे। वहां एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसका शरीर लोहे की तरह कठोर था और उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो बिजली की तरह चमक रहा था। राक्षस ने गरजते हुए कहा, मैं काल देव हूं, शक्ति का स्वामी, मुझे हराओ और यह पहाड़ तुम्हारा होगा। यहां की शक्ति तुम्हें अजेय बना देगी। चंद्रविक्रम ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से भिड़ गया। युद्ध भयंकर था। राक्षस का हर प्रहार पहाड़ को हिला देता था, लेकिन चंद्रविक्रम का साहस कम नहीं हुआ। घंटों तक चले इस युद्ध में उसने राक्षस के सीने में तलवार भोंक दी। राक्षस चीखा और धरती पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही वह मरा, उसका शरीर धुएं में बदल गया और वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, तुमने शक्ति जीत ली चंद्रविक्रम, लेकिन क्या यह तुम्हारा जवाब है? क्या यह ताकत तुम्हारी बेचैनी को खत्म कर सकती है? चंद्रविक्रम ने अपने हाथों को देखा जो खून और पसीने से सने थे। उसे गर्व हुआ, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी महसूस हुआ। उसने साधु से कहा, नहीं, ये मेरा सच नहीं, मुझे आगे जाना है। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। चंद्रविक्रम ने पहाड़ को छोड़ दिया, ये समझते हुए कि शक्ति उसे विजेता बना सकती है, लेकिन संतुष्ट नहीं। चंद्रविक्रम की यात्रा जारी रही। एक दिन वह एक शांत नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश की परछाई दिखती थी। वहां एक वृद्ध आसित ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। चंद्रविक्रम ने उनके पास जाकर पूछा, महात्मा, मैं एक स्वर्ण मृग की खोज में हूं, क्या आप जानते हैं वह कहां है? आर्य ने धीरे से आंखें खोली और कहा, इस नदी में डुबकी लगाओ, यह ज्ञान की नदी है, यहां तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। चंद्रविक्रम ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में डूबा, उसके सामने ब्रह्मांड खुल गया। उसने सितारों का जन्म देखा, ग्रहों का नृत्य देखा और जीवन मृत्यु का चक्र समझा। उसे लगा कि वह सब कुछ जान गया है। जब वह बाहर आया तो उसने अर्श से कहा, मुझे ज्ञान मिला, मैंने सब देख लिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक खालीपन है। यह क्यों? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन यह बोझ भी बन सकता है। तुमने बाहर का सच देखा, लेकिन अपने भीतर नहीं झांका। आगे बढ़ो राजकुमार, तुम्हारा जवाब अभी बाकी है। चंद्रविक्रम ने आराशी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसे समझ आया कि ज्ञान उसे बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को शांत करने के लिए कुछ और चाहिए। कई दिनों तक चलने के बाद चंद्रविक्रम एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचा। वहां सूरज आग बरसा रहा था और हवा में रेत के तूफान उड़ रहे थे। अचानक उसके सामने एक काला साया प्रकट हुआ। यह उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन उसमें एक भयानक रूप था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा क्रोध से भरा था। परछाई ने कहा, मैं तुम्हारा भय हूं चंद्रविक्रम, तुम मुझसे डरते हो, मुझे हराओ वरना मैं तुम्हें निगल लूंगा। चंद्रविक्रम ने तलवार उठाई, लेकिन हर बार जब वह वार करता, परछाई गायब हो जाती और फिर प्रकट होती। अंततः उसने तलवार फेंक दी और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरे ही मन का हिस्सा हो। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई चीखी और रेत में विलीन हो गई। चंद्रविक्रम को एहसास हुआ कि भय भी उसके भीतर से ही जन्म लेता है और उसे हराने का तरीका हथियार नहीं, साहस है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद चंद्रविक्रम एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के बाहर स्वर्ण मृग खड़ा था। उसकी चमक अब पहले से भी तेज थी। चंद्रविक्रम ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढने इतना दूर आया हूं, अब बताओ मैं कौन हूं? मृग ने शांत स्वर में कहा, मुझे पकड़ो और जवाब तुम्हारा होगा। चंद्रविक्रम ने मृग की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। गुफा में अचानक एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। चंद्रविक्रम ने उसमें देखा। पहले तो उसे अपना चेहरा दिखा,
लेकिन फिर दर्पण में उसके सारे अनुभव झलकने लगे। अप्सराओं का नृत्य, राक्षस का युद्ध, नदी का ज्ञान और रेगिस्तान का भय। अंत में दर्पण में सिर्फ उसकी आंखें रह गईं, जो शांत और गहरी थी। तभी गुफा में एक दिव्य आवाज गूंजी, खुद को पहचानो चंद्र विक्रम, स्वर्ण मृग तुम्हारा मन था जो तुम्हें बाहर की ओर खींचता रहा। सुख, शक्ति, ज्ञान, भय, ये सब तुम्हारे भीतर के ही रंग है। जब तुम अपने मन को देखते हो, अपनी इच्छाओं को समझते हो, अपने डर को गले लगाते हो, तभी तुम्हें शांति मिलती है। असली सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। चंद्र विक्रम गुफा से बाहर निकला। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक अलौकिक शांति थी। वह चंद्रपुर लौटा और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपना जवाब ढूंढ लिया। मैं अब राजा नहीं बनना चाहता। मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, अपने भीतर है। उसने अपना शाही जीवन त्याग दिया और एक साधु बन गया। वह गांव-गांव गया, लोगों को खुद को पहचानो का संदेश दिया। कहते हैं उसकी यह सीख एक दिन गौतम बुद्ध तक पहुंची, जिन्होंने इसे और गहराई से दुनिया के सामने रखा। चंद्र विक्रम की कहानी आज भी गूंजती है, ये सिखाते हुए कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। चंद्र विक्रम की यह काल्पनिक कथा केवल एक रोमांचक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश है, जो गौतम बुद्ध की सीख खुद को पहचानो को जीवन के हर पहलू से जोड़ता है। यह हमें बताती है कि हमारा जीवन एक यात्रा है, न केवल बाहरी दुनिया की, बल्कि उस अनंत गहराई की जो हमारे भीतर छिपी है। स्वर्ण मृग इस कहानी में एक प्रतीक है, हमारे मन का वह रूप जो हमें बाहर की चकाचौंध, सुख सुविधाओं, शक्ति और ज्ञान की ओर खींचता है। हम सोचते हैं कि इन चीजों को पा लेने से हमारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन चंद्र विक्रम की तरह हमें भी यह समझना होगा कि ये बाहरी चीजें हमें क्षणिक राहत दे सकती है, पर स्थायी शांति नहीं। इस कहानी के हर पड़ाव में एक सबक छिपा है। भोग विलास का जंगल हमें दिखाता है कि सुख और आनंद कितने लुभावने हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे भीतर की गहराई को नहीं भर सकते। शक्ति का पहाड़ सिखाता है कि ताकत और विजय हमें गर्व का एहसास दे सकती है, पर यह गर्व भी खोखला रह जाता है अगर हम अपने उद्देश्य को नहीं समझते। ज्ञान की नदी हमें बताती है कि बुद्धि और समझ एक अनमोल खजाना है, लेकिन अगर वह केवल बाहर की दुनिया तक सीमित रहे तो वह भी अधूरी है। और भय का रेगिस्तान यह सिखाता है कि हमारे डर भी हमारे ही मन की उपज है। उन्हें हराने के लिए हथियार नहीं, आत्मविश्वास और स्वीकार्यता चाहिए। अंत में जब चंद्र विक्रम स्वर्ण मृग को पकड़ने की कोशिश करता है और दर्पण में खुद को देखता है, तो यह क्षण इस कहानी का चरम है। यह हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी खोज वास्तव में हमारे भीतर की खोज है। स्वर्ण मृग कोई बाहरी लक्ष्य नहीं था, बल्कि चंद्र विक्रम का अपना मन था, जो उसे इस यात्रा पर ले गया। दर्पण में उसे अपने अनुभवों का प्रतिबिंब दिखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूप से उसकी अपनी आंखें, जो शांत और गहरी थी। यह शांति ही वह जवाब था जिसे वह ढूंढ रहा था। यह संदेश स्पष्ट है, हमारा सत्य, हमारी शांति, हमारा असली स्वरूप बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। चंद्र विक्रम की वापसी और उसका साधु बनना यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान का असली मूल्य तब है जब हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। उसने अपने अनुभवों को एक संदेश में ढाला और लोगों को सिखाया कि जीवन की सच्ची सफलता महलों में, शक्ति में या ज्ञान के भंडार में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और उसे शांत करने में है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी यात्रा शुरू करें, न बाहर की दुनिया में, बल्कि अपने भीतर। हम अपने सुख, दुख, भय और इच्छाओं को देखें, उन्हें समझें और उन्हें स्वीकार करें। खुद को पहचानो का यह संदेश गौतम बुद्ध की सीख का सार है, और चंद्र विक्रम की कहानी इसे एक जीवंत रूप देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे रोमांचक साहसिक सफर हमारे अपने मन के भीतर छिपा है। जब हम अपने विचारों को जानते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने डर को गले लगाते हैं, तभी हम उस शांति तक पहुंचते हैं जो हर बाहरी उपलब्धि से परे है।
चंद्र विक्रम की तरह हमें भी यह समझना होगा कि हमारी असली मंजिल कोई स्वर्ण मृग नहीं, बल्कि वह दर्पण है जो हमें हमारा अपना प्रतिबिंब दिखाता है, हमारा सच्चा स्वरूप। और इस स्वरूप को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। स्वयं को जानने की यात्रा संसार की सबसे महान यात्रा है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लोगे, तभी तुम प्रकाश की ओर बढ़ सकते हो। मनुष्य अक्सर अपने दुखों और परेशानियों का कारण बाहरी दुनिया में खोजता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर पीड़ा की जड़ हमारे भीतर ही होती है। जब हम अपने मन की कमजोरियों, भय और अज्ञान को पहचान लेते हैं, तभी हम सच्चे आत्मबोध की ओर बढ़ सकते हैं। यह यात्रा कठिन अवश्य है, परंतु यही मुक्ति का मार्ग है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अधिकांश लोग अपने जीवन की चुनौतियों से जूझते रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा संघर्ष उनके अपने भीतर का होता है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त होकर जब कोई स्वयं को जान लेता है, तब वह जीवन के सभी संकटों को सहजता से पार कर सकता है। तुम दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीतो। स्वयं की पहचान ही सच्चा विजय मार्ग है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बाहरी संसार में सफलताओं और विजय की तलाश करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी विजय आत्मविजय है। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में विजयी होते हैं। जिस प्रकार दीपक बिना तेल के जल नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा बिना आत्मज्ञान के मुक्त नहीं हो सकती। एक दीपक को जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को प्रकाशमान करने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत होती है। बिना आत्मबोध के मनुष्य भ्रम में भटकता रहता है और दुखों से घिरा रहता है। सत्य को जानने से पहले स्वयं को जानो, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। लोग अक्सर सत्य को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सत्य हमारे भीतर ही छिपा है। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर भीतर झांकते हैं, तभी हमें वास्तविक सत्य का बोध होता है। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपने दुखों का कारण दूसरों में ढूंढते रहोगे। आत्मज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य हमेशा अपने दुखों के लिए किसी और को दोषी ठहराता है, समाज, परिस्थितियां या भाग्य। लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं, तो पाते हैं कि हमारे दुखों का असली कारण हमारी अपनी अज्ञानता और मोह है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तुम कौन हो, यह संसार नहीं बताएगा, बल्कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मनिरीक्षण इसे प्रकट करेगा। लोग हमें तरह तरह के नामों, उपाधियों और पहचान से बांध देते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान केवल ध्यान और आत्मचिंतन से प्रकट होती है। जब हम संसार की अपेक्षाओं को छोड़कर स्वयं को भीतर से जानने लगते हैं, तब हमें अपनी असली पहचान का बोध होता है। अपने भीतर झांको, अपने मन को परखो और जो भी अज्ञान है उसे हटाओ। यही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। जब तक हमारा मन अज्ञान से भरा रहता है, तब तक हम दुख और मोह के बंधन में जकड़े रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने मन को एक दर्पण की तरह साफ करना चाहिए, जिससे हम अपनी सच्ची प्रकृति को देख सकें। आत्मनिरीक्षण और ध्यान से हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे मुक्त हो सकते हैं। स्वयं से भागो मत, स्वयं को जानो, क्योंकि जब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक हर संबंध, हर उपलब्धि अधूरी लगेगी। मनुष्य अक्सर जीवन की समस्याओं से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जब तक हम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और अज्ञान से नहीं जूझेंगे, तब तक हमें कोई भी उपलब्धि पूर्ण नहीं लगेगी। खुद को पहचानना एक सतत यात्रा है, जो बाहर नहीं, भीतर की गहराइयों में ले जाती है। इसी यात्रा में सच्चा सुख और शांति छिपी है। आत्मबोध कोई एक बार प्राप्त होने वाली चीज नहीं, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, तो हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। बुद्ध हमें यह संदेश देते हैं कि आत्मज्ञान की यह यात्रा ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दूसरा अध्याय सुदूर अतीत की बात है।
जब धरती पर विशाल साम्राज्यों का विस्तार था, जब सभ्यताओं की नींव धर्म, नीति और पराक्रम पर टिकी थी, उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की बर्फीली चोटियों के साये में श्रावस्ती नामक एक समृद्ध राज्य स्थित था। यह राज्य न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का भी केंद्र था। इस राज्य पर महाराज वसुदेव का शासन था, जो अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय, दयालु और पराक्रमी राजा माने जाते थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। विशाल राजप्रासाद, सुवर्ण मंडित मंदिर, कला और विद्या की चतुर्दिक प्रवाह, सब कुछ इस राज्य को स्वर्ग तुल्य बनाते थे। परंतु इस ऐश्वर्य और वैभव के मध्य महाराज वसुदेव के हृदय में एक गहरी चिंता व्यापी हुई थी। यह चिंता उनके इकलौते पुत्र युवराज अर्जुन से संबंधित थी। अर्जुन केवल बाह्य सौंदर्य और वीरता में ही नहीं, अपितु बुद्धिमत्ता और विनम्रता में भी अद्वितीय थे। वे शस्त्र विद्या में निपुण थे, वेदों का ज्ञान रखते थे और कूटनीति में भी दक्ष थे। फिर भी उनके मन में एक अजीब सा असंतोष था, एक अनकहा प्रश्न जो उन्हें सदैव विचलित करता रहता था। युवराज अर्जुन का जीवन जितना वैभवशाली था, उतना ही उनके भीतर अस्थिरता का ज्वार उठ रहा था। महल के सुंदर उपवनों में टहलते हुए वे आकाश की ओर देखते और विचारों में खो जाते। राजसभा में रहते हुए भी उनका मन कहीं और विचरता रहता। वे उत्सवों में भाग लेते, परंतु उनके मुख पर वह आनंद नहीं झलकता था जो होना चाहिए था। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, मैं कौन हूं? यह जीवन क्यों है? क्या राजसत्ता और ऐश्वर्य ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या इसके परे भी कोई सत्य है? राजमहल के भव्य कक्षों में वे अकेले बैठकर दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते और सोचते कि क्या वे वास्तव में वही हैं जो संसार उन्हें मानता है, या फिर उनके भीतर कोई और गूढ़ सत्य छिपा हुआ है। यह असंतोष धीरे धीरे उनकी आत्मा को जला रहा था। वे नींद में भी विचलित रहते और कभी कभी रात को महल की छत पर जाकर सितारों की ओर ताकते रहते, मानो वे उनसे उत्तर खोज रहे हों। एक दिन जब अर्जुन महल के उपवन में गहरे ध्यान में बैठे थे, अचानक एक विचित्र घटना घटी। एक अज्ञात सन्यासी महल के द्वार पर उपस्थित हुआ। वस्त्र साधारण थे, परंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसकी वाणी में एक अनोखी शांति थी। उसने द्वारपालों से कहा, मुझे युवराज अर्जुन से मिलना है। मेरा संदेश उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले तो द्वारपालों ने उसे टालने का प्रयास किया, परंतु जब उसकी वाणी की गंभीरता देखी तो उन्होंने अर्जुन को सूचित किया। अर्जुन को जैसे ही यह समाचार मिला, वे तुरंत उस सन्यासी से मिलने गए। सन्यासी ने अर्जुन को देखते ही कहा, युवराज, तुम्हारा प्रश्न तुम्हें भीतर ही भीतर जला रहा है, परंतु सत्य कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वही संसार का वास्तविक स्वामी बनता है। तुम राजकुमार हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक है। स्वयं को जानो और तुम्हें तुम्हारे सभी उत्तर मिल जाएंगे। अर्जुन स्तब्ध रह गए। यह व्यक्ति कौन था और यह कैसे जानता था कि उनके मन में यही प्रश्न चल रहा था? इससे पहले कि वे कुछ पूछते, सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सत्य की खोज में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें एक महान व्यक्ति से मिलना होगा। वे अभी श्रावस्ती आए हुए हैं। वे हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उनसे मिलो और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। यह कहते ही सन्यासी अदृश्य हो गया। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। यह क्या कोई स्वप्न था, कोई दिव्य संकेत? परंतु अर्जुन के मन में अब कोई संदेह नहीं था। वे समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। अर्जुन तुरंत राजमहल छोड़कर भगवान बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे और उनकी वाणी में गूढ़ ज्ञान की वर्षा हो रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी व्यथा उनके सामने रखी। बुद्ध ने उन्हें गहराई से देखा और कहा, युवराज, जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा असंतोष दूर नहीं होगा। मनुष्य बाहर की दुनिया को समझने में जीवन बिता देता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता।
सत्य को जानने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, परंतु मैं स्वयं को कैसे पहचान सकता हूं? इस मोह और अज्ञान से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक नदी का जल बहता रहता है, वह स्वयं को कभी बांधता नहीं। जब तक वह सोचती है कि वह केवल जल की एक धारा है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझती। लेकिन जब वह महासागर से मिलती है, तब उसे आभास होता है कि वह सदा से असीम थी। उसी प्रकार जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हें झात होगा कि तुम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना हो। अर्जुन ने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान साधना की और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अनुभव किया कि यह संसार केवल एक छाया है और सच्चा आनंद केवल आत्मबोध में ही संभव है। वे श्रावस्ती लौटे, परंतु अब वे वही अर्जुन नहीं थे। उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया और राज्य को धर्म और नीति पर आधारित शासन प्रणाली में परिवर्तित किया। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया और उनका राज्य एक आध्यात्मिक केंद्र। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा, खुद को पहचानो, न केवल अर्जुन के जीवन को बदल गई, बल्कि पूरे राज्य को सत्य और शांति के मार्ग पर ले गई। अर्जुन ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शासक वही होता है जो पहले स्वयं को पहचानता है और फिर संसार का कल्याण करता है। उनके आत्मज्ञान ने न केवल उनके हृदय को प्रकाशित किया, बल्कि उनके राज्य को भी एक नए युग में प्रवेश कराया, जहां नीतिपूर्ण शासन, करुणा और धर्म की स्थापना हुई। श्रावस्ती अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से जिज्ञासु सत्य की खोज में आते थे। अर्जुन ने राज्य की नीतियों को बदला, करुणा और समानता पर आधारित न्याय व्यवस्था स्थापित की और अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल बाहरी युद्धों में विजय प्राप्त करने की बजाय अपने भीतर के अज्ञान और मोह को पराजित किया, जो किसी भी बाहरी युद्ध से अधिक कठिन था। अर्जुन के इस आत्म परिवर्तन से प्रजा भी प्रेरित हुई। लोग अब अपने भीतर झांकने लगे, सत्य की खोज करने लगे और आत्मबोध की राह पर अग्रसर हुए। धीरे धीरे श्रावस्ती एक ऐसे राज्य में परिवर्तित हो गया जहां धन वैभव से अधिक ज्ञान और शांति को महत्व दिया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बाहरी संसार की नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की होती है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी उपलब्धि हमें संपूर्ण संतोष नहीं दे सकती। संसार में कितने ही भौतिक सुख हों, लेकिन यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता, तो वह सदा असंतुष्ट ही रहेगा। अर्जुन की इस यात्रा से यह भी स्पष्ट होता है कि आत्मबोध केवल सन्यासियों या साधकों के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, चाहे वह एक राजा हो, एक योद्धा हो या कोई सामान्य व्यक्ति। आत्मबोध से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, तब कोई भय, मोह या दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। यही जीवन का परम सत्य है। स्वयं को पहचानो और समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएगा। जब आत्मा का दीपक प्रज्वलित होता है, तब अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और मनुष्य सत्य, प्रेम और आनंद के महासागर में विलीन हो जाता है। दोस्तों, आज हमने खुद को पहचानने की एक झलक पाई, लेकिन याद रखें, आत्म खोज कोई एक दिन का सफर नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली एक रोमांचक यात्रा है। जब तक हम स्वयं को पूरी तरह नहीं पहचान लेते, तब तक हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे, हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी और हमें असली शांति का अनुभव नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इस यात्रा ने आपके मन में कोई नया सवाल जगाया हो, कोई नई रोशनी जलाई हो, तो यह सिर्फ शुरुआत है। हमारे चैनल पर हम ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करते हैं। आत्मज्ञान, ध्यान, बौद्ध शिक्षाएं और आध्यात्मिक रहस्य। अगर आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो हमें इस सफर में आपका साथ चाहिए। तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई सीख से जुड़ सके, ताकि यह यात्रा अधूरी न रह जाए और आप खुद को और गहराई से समझ सके, ताकि हम मिलकर बुद्ध, महावीर, विवेकानंद और अन्य महान संतों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहे। इसके साथ ही
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं आपको तुरंत सूचना मिले और आप इस आत्म खोज के सफर से कभी न भटके। हमारा मिशन सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आंदोलन। हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम एक आंदोलन चला रहे हैं, आत्मज्ञान, जागरूकता और आंतरिक शांति का। और इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आपका साथ जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको इस सफर में सबसे ज्यादा कौन सा सवाल खींचता है। हो सकता है कि हमारा अगला वीडियो आपके ही सवाल का जवाब हो। तो आइए मिलकर इस खोज को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रोशनी के साथ।